वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त तरीके से दो तरीके से ताफ्तान बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 4 टेबल स्पून यानी क्वार्टर कप नीम गर्म पानी है। ऐसा गर्म हमें चाहिए कि हम उंगली डालें तो जल ना जाए, लेकिन उंगली डालें तो हमें गर्म महसूस होना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट के लिए। ईस्ट मर जाएगा अगर ज़्यादा गर्म होगा, तो ठंडा होगा तो राइस नहीं होगा, यानी फूलेगा नहीं। तो चले अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून शक्कर डाल देते हैं। शक्कर इसलिए डालते हैं कि ईस्ट को हेल्प मिलती है फूलने में। और ये देखें हमारे पास ईस्ट है, आप कोई भी कंपनी का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम पानी में बना रहे हैं। तो उसमें हम ईस्ट डालेंगे। ये हमारे 1 टेबल स्पून है, तो ये 1 टेबल स्पून भर के हमने ईस्ट डाल दिया और इसको अब हम हिला लेंगे। चले इसको यहाँ रख देते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास एक छोटी सी क्यूटी सी पतीली है, उसको हम चूल्हा ऑन करते हैं और उसमें हम डालते हैं आधा कप दूध। तो ये आधा कप दूध हमने इसमें डाल दिया, कोई भी रेगुलर दूध चाहिए। और उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी डाल दें, आपकी मर्ज़ी। मैं बटर डाल रही हूँ। तो ये 3 टेबल स्पून बटर चला गया इसमें। ये पता है मेरी रेसिपी आई गेस मैं शादी से पहले से बनाती थी, और उसके बाद मैंने यहाँ तब्दीली की आकर बनाने में, ससुराल वगैरह में अलग तरीके से। लेकिन आज मैं वही वाला बना रही हूँ जो एक ज़माने में मैं छोटी थी और शादियों में 4-4 टुकड़े करके सर्व किया जाता था, कौरमे के साथ खाते थे, बड़ा मज़े का लगता था। तो चले इसको बस हमें बेसिकली मेल्ट करना है। आप चाहें तो ये आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ये बटर बस थोड़ा सा मेल्ट हो, जब तक हमें इसे गर्म करना है। चलिए जब तक ये मेल्ट हो रहा हो और ये राइस हो रहा हो, जब तक हम आटे पे बात कर लेते हैं। आटा मतलब मैदा है, 2 कप वाइट मैदा जो होता है ना, जो रेगुलर बनाते हैं। अच्छा, उसमें हम चीज़ें डाल देते हैं। ये देखिए बेकिंग पाउडर डालेंगे हम। तो इसमें ये हमारा मेजरमेंट का 1 चम्मच है, तो ये 1 चम्मच डाला। और ये हमारा मेजरमेंट का 1/4 टीस्पून है, तो ये 1/4 टीस्पून डाला। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, रेगुलर नमक है, तो ये एक टीस्पून नमक चला गया। और हमने ये 2 टेबल स्पून शक्कर के लिए थे, ये वाले, जिसमें से 1 टीस्पून हमने डाल दिया इसको राइस करने में। तो बेसिकली 2 टेबल स्पून शक्कर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। चले ये अच्छे से हो गया। और ये देखें ये मेल्टिंग सिचुएशन में आ गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, क्योंकि दूध हमारा इतना गर्म हो गया है कि ये मेल्ट हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा दूध को गर्म नहीं करना है, बस इसको मेल्टेड सिचुएशन में लाना है। और अगर आपका रूम टेम्परेचर बटर हुआ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने फ्रिज में से निकाला हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं बस, और ये इसी दूध में मेल्ट हो जाएगा। चले देखिए हमारा ईस्ट कितना अच्छा सा राइस हो गया है। तो अब हम झटपट ग्लव्स पहनते हैं और मशीन को बाय बाय कहते हैं कि भाई आज हम आपके साथ नहीं हैं, आज तो हम ऐसे ही गूंद लेंगे आटा, ताकि सबको इजी रहे कि क्या करना है। और इसमें अपना ईस्ट का मिक्सचर डाल देते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। इसको मिक्स करेंगे और अब ये हमारा जो मिक्सचर है इसको डालते जाएंगे और गूंद लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता जा रहा है इस तरह से। बहुत इजी है ये और झटपट बनने वाली आइटम है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मैदा पानी ज़्यादा लेता है, कुछ कम लेता है। वैसे तो ये मेजरमेंट सही है, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई नॉर्मल हो गया है, नहीं डालने की ज़रूरत, तो ना डालें। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 8 टेबल स्पून डाल दें, कोई मसला नहीं है।
देखिए ये इस वक्त मुझे महसूस हो रही है ज़रूरत थोड़ी सी, तो मैंने ये ले लिया है पानी थोड़ा थोड़ा डाल के। बेसिकली एक सॉफ्ट डो बना लेना है हमें। तो ये ऑल टुगेदर हमने 2 टेबलस्पून के अंदाज़न डाला है एक्स्ट्रा। बस अब इसको हमें इतना ही क्या कहते हैं गूंदना है जब तक कि ये स्टिकी ना रहे। देखें कितना अच्छा सा हो गया है, टुगेदर हो गया है, स्टिकी नहीं है। तो बस इस पॉइंट पर हम इसको सैरान रैप करेंगे। कोई भी आप प्लास्टिक लगा दें या कपड़ा डाल दें या व्हाटएवर, ड्राई नहीं होना चाहिए। कपड़ा इतना वर्क नहीं करेगा, प्लास्टिक की थैली या सैरान रैप या फिर कोई ढक्कन हो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस इसको ये हम रैप करके और किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे। अगर आपके घर में गर्मी ज़्यादा है या मौसम गर्म है, जब ये बहुत जल्दी राइज हो जाएगा। और अगर ठंडक है तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं। और अदरवाइज़ गर्मी बहुत है तो हो सकता है पौना घंटे में ही यूँ ज़बरदस्त सा हो जाए। तो चलें, ये जब तक डबल जितना हो जाएगा जब मिलते हैं, तो इसको अब हम रखते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ यूज़ में नहीं आ रही हो चीज़ फ़िलहाल। तो हम यहाँ रख देते हैं। तो मिलते हैं इसके राइज़ होने पे। देखिए 1 घंटा हो गया है और अब हम चेक करते हैं कि हमारी आटे की क्या सिचुएशन है। तो चलो देखते हैं। डबल हो गया है। अब हम इसको निकालते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डालते हैं हाथ में और इसको देखिए कितना छोटा सा हो गया। अब इसको हम 2 हिस्सों में कर देते हैं। 2 नान बनाएंगे, एक चूल्हे पे बनाएंगे पतीले में और एक अवन में बनाएंगे। जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा बनाए। चलो इसको फ्लावर को यहाँ ड्राई फ्लावर को छिड़क देते हैं। इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा डालते हैं और वैसे ही रोटी की तरह बेलना है, लेकिन थोड़ा सा थिक बेलना है। देखिए आटा कितना ज़बरदस्त है। अब आप पे डिपेंड है, आप चाहें तो ज़्यादा दुबला भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मोटा भी रख सकते हैं बहुत। हम इस वक्त दरमियाना रखेंगे, ना मोटे की साइड पे ना दुबले की साइड पे। बस ऐसा इतना थिक करेंगे। चले, तो एक ट्रे हमने ये बड़ी वाली जो है वो अवन के लिए रेडी रखी है क्योंकि अवन में जगह ज़्यादा है। और इसको रख देते हैं और अब दूसरा ले लेते हैं और इसी तरह इसको भी बेल लेंगे। चलो ये भी हो गया। अच्छा ये मैं बता दूं कि आप किसी चीज़ पे भी बेक कर सकते हैं। मेरे पास ये एक जाली नुमा ये था पैन, तो उस पर ज़ाहिर है जाली पे तो राइस नहीं कर सकते। तो कोई भी हमें ऐसी चीज़ लेनी है जो बहुत मोटी और वो ना हो, हैवी ड्यूटी ना हो, क्योंकि चूल्हे पे बना रहे हैं ना तो वो टाइम बहुत लग जाएगा। तो ये मेरे पास था तो मैंने इसके ऊपर फॉइल चढ़ा दिया है और अब इसको हम रख देंगे इस पर। बस अब इसको राइस करने के लिए दोबारा हमें रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी गर्म जगह पर रखेंगे। तो मैं दोबारा माइक्रोवेव में ही रख देती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसको रखते हैं, इसके ऊपर एक बर्तन रख देते हैं ताकि हमें एक ही जगह पे दोनों रख सकें। तो ये बर्तन रख दिया। अब इसके ऊपर ये वाला राइस करना रख देते हैं। बस अब इसको कवर कर देंगे और ये भी ऑलमोस्ट जब डबल हो जाएगा जब मिलेंगे अराउंड 1 घंटे के आसपास। और वो तो अंडरस्टूड ही है ना कि माइक्रोवेव चल नहीं रहा है, हीट की वजह से गर्मी पहुंचे, इसलिए कोई बंद जगह पे रखना है तो मैंने वहाँ रख दिया। तो चले मिलते हैं डबल होने पे। देखिए 1 घंटे से ऊपर हो गया है और यहाँ मैंने एक पतीला रख दिया है। अब पतीले में नमक डाला हुआ है और एक स्टैंड रखा है। किसी भी किस्म का आपके पास ना हो तो आप कोई बर्तन भी रख सकते हैं उल्टा, क्योंकि हमें थोड़ा सा हीट देनी है तो हाई रखना है। तो ये स्टैंड जो है हमने रखा हुआ है
और इसको कवर कर देते हैं दोबारा ताकि बड़ा अच्छा सा गर्मा गर्म हो जाए। और अब हम जो है अपना अवन भी ऑन कर देते हैं और फिर आटा लेके आते हैं। तो चले अपना अवन प्रीहीट करते हैं। चले तो वहाँ वो प्रीहीट हो रहा है अवन, यहाँ हमारा पतीला प्रीहीट होके अवन बन रहा है। तो अब हम आटा लेके आते हैं और देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखिए मैंने इस पे ढक्कन डाल दिया था। चले अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये देखिए अच्छा खासा फूल गया है। तो ये वाले पोर्शन को हम सेंटर से थोड़ा सा दबाएंगे, क्योंकि ताफ्तान सेंटर से थोड़ी सी दबी हुई होती है। तो थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर ये वाला पोर्शन जो कर दिया है ना हमने, उसी पे थोड़ा सा फोर्क लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। अगर आप चाहें तो तिल वगैरह भी छिड़क सकते हैं। नीचे तक ले गई हूँ मैं फोर्क, बिल्कुल सेम इसी तरह अब इसको भी कर लेते हैं। चल ये हो गया, अब इसको फोर्क से कर देंगे। चले अब हम जो है हमारे पास देखें यहाँ एक अंडा है, इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं। जो अंडा ना खाता हो तो वो ऊपर दूध सिर्फ लगा ले कलर अच्छा आने के लिए, और जो अंडा खाता है वो अंडा लगाएगा तो कलर अच्छा आएगा। तो ये एक अंडे को हमने फेंटा है और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून दूध डाल देंगे। और दोबारा फेंट लेंगे। चले अब इसकी पेंटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छी सी शाइन आए। देखिए ये अच्छा सा हो गया। अब इसको भी इसी तरह कर देंगे। इसी तरह ये जो हमने किया ना, इस पर आप तिल छिड़क सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत सा लगता है। और कुछ लोग कलौंजी भी पसंद करते हैं। कलौंजी से फ्लेवर अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप जैसे वैरायटी बना रहे हैं 2-3 तरह के, तो आप एक वो बनाएंगे तो मज़ा आएगा। चल ये अच्छे से हो गया हमारा। चले इसको अब हम अंदर डालते हैं, लेकिन अब गरम पतीला प्रीहीट करना ज़रूरी है और डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तब मैं क्या करती हूँ पता है, ये जो फॉयल है ना उसको लपेट के इस तरह से एक पट्टी नुमा बना देती हूँ और फिर इसके साथ इसको यूँ रखती हूँ और ये एक स्टैंड सा बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि हाथ जलने का ख़तरा नहीं रहता है, निकालना और डालना ईजी हो जाता है। ये देखें यूँ इस तरह से। तो ये इस तरह से हम डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चले इसको हम खोलते हैं और इसमें डालते हैं और कवर कर देंगे। अच्छा अभी हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम हाई पे है, तो हम 5 मिनट मीडियम हाई पे ही रहने देंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे। तो चलें अब ये वाली जो है वो अवन जो है उसका आवाज़ आ गया है, बीप हो गया है। तो ये वाली भी हम ताफ्तान डालेंगे और सेल्सियस में अराउंड 200 सेल्सियस है। तो चलें इसको भी डालते हैं। देखिए 5-7 मिनट हो गई है और अब हम आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है और अब हम क्या करेंगे। तो ये देखें ये ऐसा हुआ है कि आसपास से फूल गई है और वाइट ही लग रही है। अब ज़्यादा देर नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें हीट ज़ाया नहीं करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को करेंगे मीडियम लो और कोई वज़न रख देंगे, ऊपर वज़न रख देंगे और फिर अब इसको हम खोल के देखेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर। देखिए 15 मिनट हो गई है और ताफ्तान की खुशबू पूरे घर में आ रही है। चले हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसी लग रही है। चले देखें हमारा खूबसूरत खूबसूरत ताफ्तान हमें बुला रहा है। इसको हम निकालते हैं। ये देखें गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा। ये देखें अब हम इसको थोड़ा सा बैध देंगे। अच्छा अब ये दूध से भी दे सकते हैं और पानी से भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दूध से देंगे और एक पानी से देंगे, आपका दिल जो दिल चाहे आप करें। तो बेसिकली गरम गरम ये लेंगे और इसको हम अपने ये देखें कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी।
तब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शावर देंगे। ये थोड़ा सा पानी नॉर्मल टेम्परेचर का डालेंगे, इस पे भी डालेंगे इतना। अब ये ठंडा ठंडा हो गया और इसको हम जाली वाले स्टैंड पे रख देंगे। तो इस तरह क्या होगा, ये सॉफ्ट बनेगा बिल्कुल। और अब इस पे हम जो है वो मक्खन लगा लेंगे। चले, तो अब ये हमारा रेडी हो गया है। जब ये भी होगा 25 मिनट होंगे, हम देखेंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। देखिए 25 मिनट हो गई। 5 मिनट तो हमने मीडियम हाई पे रखा, फिर उसके बाद 25 मिनट हमने मीडियम लो पे करके और ये रख दिया। तो चले अब देखते हैं और बताते हैं कि करना क्या है। ये देखें ऊपर से कंप्लीटली फर्म हो गया है। अब जाहिर है पतीला है, कलर तो आएगा नहीं और हमें कलर चाहिए। हमारी जिद है कि हमें कलर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम इसको जो है ये देखें ये लेंगे और इसको हम पलट देंगे। ये देखो ऊपर से तो बड़ा अच्छा सा हो गया। अब हम पलट के और उससे धोखा देंगे। हम इसे कहेंगे ये अवन है, अवन है, ऊपर से कलर चाहिए हमें। हमारे सारे व्यूवर्स को पतीले में बनाने में है और कलर चाहिए। तो अब हम ये जो है रखते हैं दोबारा वज़न ऊपर और मीडियम लो से हटा के, और अब हम इसको कर देंगे मीडियम हाई। तो मीडियम हाई पे हम रखेंगे 5 से 7 मिनट तक के लिए और फिर मिलते हैं 5-7 मिनट में। चले 5-7 मिनट हुई है, अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। खुशबुएं बड़ी आ रही है, देखते हैं कि लग कैसा रहा है। कलर कैसा आया है देखते हैं। वन टू और ये 3, ये देखें है ना, मानते हैं। चले तो एक काम करते हैं कि मैंने कहा था ना किसी को दूध से करेंगे और किसी को पानी से करेंगे, तो इसको हम दूध से करते हैं। चले तो अब दूध को हम ब्रश में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको नीचे से पहले करेंगे। बेसिकली ये लिक्विड डालने का मकसद ये है कि वो नान लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रहेंगे। तो चले इस तरफ से तो हमने इसको प्यासा था, देखें जितना डाल रहे हैं हम वो सोख हो रहा था, और अब जब सोख होना बंद हो गया तब हम इसको पलटते हैं और अब यहाँ करते हैं। चले बस अब ये ज़रा सा धुआं निकलना बंद होगा तब हम दोनों को काटेंगे और मिलते हैं 5 मिनट में। चले अब हम आपको काट के दिखाते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखें कैसा रूई की तरह, देखें सॉफ्ट सॉफ्ट है, जाल भी बन गया है। देखें कौन कहता है भाई पतीले में नहीं बना सकते। ये चले इसको रखते हैं यहाँ, अब इसको काटते हैं। ये देखें ये भी कितना नरम और ज़बरदस्त है। ये देखें, देखा कैसे झटपट हमारे पतीले वाले और अवन वाले ताफ्तान बन गए। अब ये कोरमे वगैरह के साथ, ये हमारे ग्रीन चटखारा हरा कीमे के साथ ज़बरदस्त लगते हैं। मुझे तो चाय के साथ रूखे भी बड़े अच्छे लगते हैं। देखें मैं आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कैसा लग रहा है। चूल्हे वाला भी खाऊंगी, अवन वाला भी खाऊंगी। ये इस वक्त अवन वाला ट्राई करती हूँ। दावतों की फीलिंग आती है। बचपन से हमेशा दावतों में ताफ्तान रखे हुए होते थे और ये कीमा भी इतना ख़तरनाक है, ऐसा लग रहा है मैं दावतों में पहुँच गई हूँ। चले अब चूल्हे वाला ट्राई करते हैं। ये देखें चूल्हे वाला भी कैसा लग रहा है। देखें ज़बरदस्त सा, कितना अच्छा सा देखिए पका हुआ है। चले अब ये ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसा है। वैसे ही दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट है
वही ताफ्तान की खुशबू है। कलर भी देखें कितना शानदार आया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप क्या कहते हैं उससे दूध से सोख करें, पानी से सोख करें, लेकिन फर्स्ट नीचे की सिम पे भिगोइएगा, फिर ऊपर। इससे क्या होता है कि वो जो इतना गर्म होता है ना, तो नीचे का जो है वो सोख ज़्यादा करेगा, और ऊपर जब हम करेंगे तो वो उसकी स्किन नहीं निकल जाएगी। फिर थोड़ी देर में नीचे से जब ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ करेंगे तो स्मूथ सा सिल्की सा रहेगा। ठीक है, अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं, दावतों में भी बनाएं। अच्छा, गुड थिंग क्या है पता है, आटा गूंद के अगले दिन जब वो राइस हो जाए ना, जो फर्स्ट टाइम जब हम राइस करते हैं डबल से ज़्यादा, वो जब हो जाए तो उसको आप पंच डाउन करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रख दिया, निकाले, रूम टेम्परेचर पर करें, वो रोटी बना के और ट्रे में रखें, और जब सेकंड टाइम राइस हो तो आप दोबारा बना लें। मतलब ये कि एडवांस में आटा फ्रिज में रखा जा सकता है और मज़े किए जा सकते हैं। दावतों में तो धमाल मचाई जा सकती है, तिल भी खूब छिड़के जा सकते हैं और खूबसूरत लगेगा। और अगर आपने इस कीमे की, हरा चटखारा कीमे की रेसिपी नहीं देखी है, माइंड ब्लोइंग है, तो उसकी अब मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा और फिर बनाइएगा, धमाल मचाइएगा। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।